हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जो हर एक एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि एमएस वर्ड से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वह है इंसर्ट टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इंसर्ट टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, कि विभिन्न ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए, कि प्रिंट सेटअप के लिए, कि फाइल सेव करना। तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हम लोग इससे नहीं कर पाएंगे, प्रिंट सेटअप भी नहीं कर पाएंगे, फाइल सेव भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या किया जाता है जी, विभिन्न ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जोड़ना हो तो वहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसका, इंसर्ट टैब का। चलिए इसका देखिए राइट आंसर बता रहा है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला है डॉक्यूमेंट में पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है हेडर, तो हेडर आपको पता होना चाहिए हमेशा टॉप पे लगता है, फूटर हमेशा बॉटम पे लगता है, पेज नंबर और उसके बाद से दिया है बुकमार्क। तो मैं आपको बता दूं, पेज नंबर से ही पेज का नंबर हम लोग अक्सर देते हैं, लेकिन तुम चाहोगे तो पेज का नंबर फूटर से भी दे सकते हो और उसके साथ कुछ लिख सकते हो। तो केवल नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, पेज नंबर। लेकिन अगर कहा जाए इससे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो आराम से हम लोग फूटर से कर सकते हैं। मैं तो अक्सर फूटर का यूज करके कुछ लिखता भी हूँ और पेज का नंबर भी देता हूँ, और बुकमार्क तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए राइट आंसर है क्या, पेज नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में कवर पेज कहाँ से ऐड करते हैं। मतलब एमएस वर्ड का जब यूज करते हैं और अगर कवर पेज बनाना हो तो कहाँ से यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, होम टैब से, इंसर्ट टैब से, लेआउट टैब से, व्यू टैब से। तो आपको मैं बता दूं, जो कवर पेज का ऑप्शन देता है वह एमएस वर्ड के किस में रहता है, इंसर्ट टैब में रहता है। कौन से टैब में जी, इंसर्ट टैब में। और इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्या, इंसर्ट टैब। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इंसर्ट टैब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। अगला है ड्राइंग टूल बार को इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्या, ड्राइंग टूल बार को इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है शेप का, उसके बाद से स्मार्ट आर्ट का, चार्ट का, टेक्स्ट बॉक्स का। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी डायग्राम बनाना होता है, कुछ भी ड्राइंग करना होता है, तो सबसे ज़्यादा एमएस वर्ड में किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है जी, शेपेज का। किसका, शेपेज का। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्या, शेपेज। क्या रहेगा, शेपेज। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। अगला है डॉक्यूमेंट में टेबल जोड़ने के लिए विकल्प कौन सा है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया टेबल, उसके बाद से दिया चार्ट, उसके बाद से दिया शेप, उसके बाद से दिया हेडर। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है टेबल। मतलब अगर आप एमएस वर्ड में टेबल बनाना चाहते हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्या, स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया विजुअल डेटा बनाना, तीसरा प्रिंटिंग सेटिंग और चौथा फाइल सेव। तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट एडिटिंग तो इससे करते नहीं है, प्रिंटिंग सेटअप तो करते नहीं है, फाइल सेव तो करते नहीं है। तो इसका इस्तेमाल रियल में क्यों करते हैं, विजुअल डेटा बनाना हो, विजुअल डेटा इफेक्ट डालना हो अलग अलग तरीके से एट्रैक्टिव, तो वहाँ पे हम लोग स्मार्ट आर्ट का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्या, विजुअल डेटा बनाना। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला है डॉक्यूमेंट में चित्र मतलब इमेज जोड़ने के लिए
विकल्प कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेपेज, उसके बाद से दिया पिक्चर, उसके बाद से दिया वर्ड आर्ट, उसके बाद से दिया हाइपरलिंक। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट में चित्र ऐड करने के लिए जो यूज किया जाता है वह किया जाता है क्या? पिक्चर। क्या? पिक्चर ऑप्शन यूज किया जाता है। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑनलाइन पिक्चर विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? मेलिंग टैब में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में, रेफरेंस टैब में। क्या ऑनलाइन पिक्चर विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? मेलिंग टैब में है कि इंसर्ट टैब में है कि रिव्यू टैब में है कि रेफरेंस टैब में है? तो अगर आज के बाद से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आपको राइट आंसर क्या देना है? सर इंसर्ट टैब में है। क्या है जी? इंसर्ट टैब में है। इसका राइट आंसर रहेगा इंसर्ट टैब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है 8 विकल्प 2008 विकल्प वर्ड 2010 में किस सेक्शन में था? तो यहाँ में देखो बताया जा रहा है इंसर्ट क्लिप आर्ट, रिव्यू क्लिप आर्ट, होम क्लिप आर्ट, व्यू क्लिप आर्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वाट ऑप्शन था वो हमारा पुराने वर्जन में भी इंसर्ट टैब में था और उसके बाद से क्लिप आर्ट यूज किया गया, तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्लिप आर्ट। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए विकल्प क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हेडर एंड फुटर, उसके बाद से दिया कवर पेज, उसके बाद से दिया टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद से दिया बुक मार्क। तो आपको पता होना चाहिए हेडर हमेशा ऊपर लगता है, फुटर हमेशा नीचे लगता है, कवर पेज मतलब कवर पेज बनता है, बुक मार्क से एक लिंक जनरेट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग जो भी लिखना हो आसानी तरीके से जहां मर्जी वहां लिखा जाता है और इसीलिए इसका राइट आंसर है वो है टेक्स्ट बॉक्स। क्या है जी? राइट आंसर है टेक्स्ट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला है वर्ड आर्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है सामान्य टेक्स्ट के लिए, सजावटी टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए, चित्र संपादन के लिए, तालिका प्रारूप के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा सजावटी टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है क्या? तो पेज नंबर और डेट टाइम, पेज नंबर और डेट टाइम विकल्प कहाँ आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इंसर्ट टैब में आता है कि व्यू टैब में आता है कि होम टैब में आता है कि लेआउट टैब में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पेज नंबर डेट एंड टाइम। तो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इंसर्ट टैब। क्या? इंसर्ट टैब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला फुटर कहाँ जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है लेआउट टैब में, डिजाइन टैब में, इंसर्ट फुटर और रेफरेंस टैब। तो मैं आपको बता दूं इंसर्ट फुटर। अगला हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प है, तो यहाँ बता रहा शेप, चार्ट, हाइपरलिंक, टेबल। तो हाइपरलिंक से ही जुड़ेगा। अगला है डॉक्यूमेंट में कमेंट जोड़ने का विकल्प कहाँ है? डॉक्यूमेंट में कमेंट जोड़ने का विकल्प कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंसेस, इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट कमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि आज के वर्जन में जो हमारे भी आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हम लोग यूज करते हैं, एमएस वर्ड हो गया, अदर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसमें हमारा इंसर्ट में ही कमेंट दे दिया गया। तो देखिए बताया गया मैंने कि एक्चुअली इन द रिव्यू टैब बट सम वर्जन अलाउ इंसर्ट कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया है फाइल में एक्शन कैसे ऐड करते हैं? फाइल में एक्शन कैसे ऐड करते हैं? और यहाँ पे दिया देखिए बुक मार्क, उसके बाद से दिया क्रॉस रेफरेंस, उसके बाद से दिया एक्शन बटन, उसके बाद से दिया मैक्रो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी? एक्शन बटन। क्या रहेगा जी? एक्शन बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को चिन्हित करने के लिए विकल्प कौन सा उपयोगी होता है? टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, हेडर और बुक मार्क। तो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को चिन्हित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वह है क्या? तो वह उसका राइट आंसर है बुक मार्क। क्या है?
बुक मार्क, तो इसका राइट आंसर रहेगा बुक मार्क। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में लोग चर्चा करते हैं। अगला है क्रॉस रेफरेंस क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, चित्र जोड़ता है, अन्य टेक्स्ट या फीचर्स का लिंक जोड़ता है, तालिका बनाता है और फाइल सेव करता है। तो क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, अन्य टेक्स्ट या फीचर्स का लिंक जोड़ने का काम करता है कि डायरेक्ट वहाँ पे हम आसानी तरीके से चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या डॉक्यूमेंट में इक्वेशन जोड़ने का विकल्प है। डॉक्यूमेंट में इक्वेशन जोड़ने का विकल्प है। अब यहाँ पे देखो बता रहा है इंसर्ट इक्वेशन, डिजाइन इक्वेशन, रेफरेंस इक्वेशन और रिव्यू इक्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा इंसर्ट इक्वेशन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इंसर्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंबल जोड़ने के लिए विकल्प है। तो यहाँ पे सेपेज, आइकन, सिंबल, टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका क्या आंसर रहेगा, सिंबल। अगला है आइकन कहाँ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या, इंसर्ट आइकन, डिजाइन, पेज लेआउट और रेफरेंस। तो आप लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से जवाब क्या देना है जी। तो इसका राइट आंसर है वो है इंसर्ट। क्या है, इंसर्ट। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। चित्र में से ऑनलाइन चित्र जोड़ने के लिए विकल्प है। तो यहाँ पे देखो बता रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, इंसर्ट सेपेज, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर। अगला स्क्रीनशॉट ऐड करने का विकल्प है। स्क्रीनशॉट ऐड करने का विकल्प है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, इंसर्ट सेपेज, इंसर्ट स्क्रीनशॉट, व्यू स्क्रीनशॉट, रेफरेंस स्क्रीनशॉट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी, स्क्रीनशॉट ऐड करने का विकल्प कौन सा है, बोलिए। इसका जो राइट आंसर है वह है इंसर्ट और स्क्रीनशॉट। क्या रहेगा, इंसर्ट और स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला लाइव स्क्रीन क्लिप चुनने के लिए विकल्प है। अब यहाँ पे दे रहा है स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, पिक्चर, स्क्रीन क्लिपिंग, क्लिप आर्ट, स्क्रीन क्लिपिंग, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीन क्लिपिंग। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है लाइव स्क्रीन क्लिप चुनने के लिए, लाइव स्क्रीन क्लिप चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है स्क्रीनशॉट और यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। और अगला हमारा लास्ट है वह है 25 नंबर क्वेश्चन, क्या डॉक्यूमेंट में वीडियो इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्या इंसर्ट वीडियो ऑनलाइन, इंसर्ट क्लिप आर्ट, इंसर्ट सेव और इंसर्ट चार्ट। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने एक एक करके बताया है और मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सा वीडियो बन जाएगा। तो हम चाहते हैं छोटे भागों में हम बना दें जिससे आप आसानी तरीके से सीख सके, समझ सके और जान सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वालों शेयर करें। थैंक यू।